फिल्मों में और दूसरी जगह आपने सुना और देखा होगा कि कई बार अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या उसको समय से पहले कोई मौत की नींद सुला देता है तो उसकी आत्मा इसी धरती पर भटकती है। कई बार वो बदला लेने भी आती है, प्रायश्चित करवाने आती है या फिर अपनी कहानी बयां करने आती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ था झारखंड के एक गांव में, जहां एक लड़की की आत्मा ने ऐसा मौत का तांडव मचाया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये बात है झारखंड के एक गांव नानकपारा की। वहां तीन लड़के थे, अजीत, सुरेंद्र और रवि। तो ऐसा हुआ कि एक दिन रवि अपने मामा के साथ खेत से घर जा रहा था। सुबह आपने देखा होगा खलिहान वगैरह होते हैं, वहां से वो घर जा रहा था। तो बिल्कुल भोर का समय था, सुबह सुबह की बात थी। तो खेत से जा रहा है, तमाम तरह के बगीचे आसपास होते हैं। तो वो देख रहा है कि एक लाश जैसी पेड़ से कुछ लटका हुआ है, लाश जैसा। और बिल्कुल भोर, मतलब पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई थी, ना अंधेरा था, भोर वाला वक्त था। और कुत्ते उसको हिला रहे हैं, उस लाश को नीचे उसके भौंक रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भौंक रहे हैं। तो ये दूर से देखे, इनको लगा कुछ तो टंगा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये पास जाके देखे तो इनका ही दोस्त अजीत वो लटका हुआ था फांसी के फंदे में। उसने स्वयं से फांसी लगा ली थी। उसकी गर्दन खिंचकर लंबी सी हो गई थी, क्योंकि लगभग 6 से 7 घंटे हो गए थे। उस गर्दन पे चींटियाँ वगैरह भी लग जाती हैं, जैसे लाश में वो सब लग गया था। क्योंकि पेड़ था तो वहाँ तमाम तरह के कीड़े वगैरह भी थे, तो उसके चेहरे वगैरह में कीड़े भी लग गए थे। और उसको कुत्ते हिला रहे थे उस लाश को। तो वो भोर के वक्त वो लाश को हिलाते हुए ये और मामा डर गए, रवि और उसके मामा। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई, तमाम तरह का 100 का पंचनामा हुआ, तफ्तीश जारी हुई कि कैसे आखिर ये मौत हुई। खैर चलता रहा ऐसा मामला। ये घर आया, घर के अंदर रहा, कुछ ना हुआ, बढ़िया से। सुबह जब जागा तो इसको हर जगह अजीब अजीब तरह की चीज़ें दिखती रहती थी। कहीं कोई लगता था कोई इसके आसपास भटक रहा है, कहीं सड़क से जा रहा है तो गाड़ी चलाते वक्त इसको धोखा पड़ रहा है कि बगल से एकदम से तेज़ी से कोई निकल गया, कहीं बैठा हुआ है, भूख प्यास तो इसको लगना ही बंद हो गई थी। इस तरह की समस्याएं हो रही थी। फिर एक दिन इसको खबर मिलती है कि इसका जो दूसरा दोस्त है सुरेंद्र, उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसने खुद से जाके बाइक नहर में कुदा दी, नहर होती है गाँवों में, वहाँ कुदा दिए। तो इसके पैर वगैरह टूट गए, पैर में फ्रैक्चर आ दिया गया। हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, उसे ये मिलने गया, हाल चाल लिया, चला आया। घर आता था, घर के भीतर रहता था, इसको कुछ नहीं होता था, बढ़िया से सब कुछ रहता था, माँ के साथ रह रहा, सब बढ़िया से चल रहा। लेकिन घर के बाहर जैसे ही ये कदम निकालता था, इसको अजीब तरह महसूस होता था। दिक्कतें लगती थी, चारों तरफ परेशानियाँ, ऐसा लग रहा है कुछ काम ही नहीं बन रहा। फिर इसको अगले ही दिन शाम को खबर मिली कि इसका दोस्त उसी अस्पताल की छत से कूद गया है। बड़ा आश्चर्य हुआ, वापस से गया, इसने जाके देखा। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, अस्पताल की छत से कूदने के कारण वो और ज़्यादा गंभीर हो गया था, हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा। ये घर आया तो देखा इसकी माँ का मिजाज भी बदला हुआ है। जैसे ही ये माँ के साथ बाहर बाजार गया था, वहाँ इसकी माँ का मिजाज बदला हुआ, इसके साथ सही से बातचीत नहीं कर रही हैं। थोड़ी देर में देखा कि माँ स्वयं से जाके एक गाड़ी से टकरा गई और उनकी मृत्यु हो गई। ये तो घबरा गया, अंतिम संस्कार हुआ, चीज़ें हो रही हैं। और जिस दिन 13वीं थी इसकी माँ की, उसी दिन खबर आई कि वो इसका दोस्त सुरेंद्र, उसकी भी मौत हो गई है। अब तक 3 मौतें हो चुकी थी। खैर चलता रहा मामला। इसकी शादी तय हो गई कुछ महीनों बाद। ऐसे ही ये परेशानियों से जूझता रहता था। रात में अजीब से सपने आते थे, डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, कहीं परेशानी महसूस हो रही है। ऐसा चलता रहा। इसकी शादी तय हुई, इसकी बारात जा रही थी। बारात में एक कार थी, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें 2 बच्चों की मौत हुई और इसके चाचा की मौत हो गई। टोटल अब तक 6 मौतें हो गई थी। शादी तो टूट ही गई, परेशानी बढ़ती ही जा रही थी दिन ब दिन। तो इसको समझ में आया कि इसने जो पाप कर रखा है जीवन में, ये उसी का असर हो सकता है। ये फिर इधर उधर बाबाओं को ढूंढने लगा, अपनी परेशानी बताने लगा कि ऐसा ऐसा हो रहा, मुझे अजीब सा महसूस होता है, रात में सोता हूँ तो ऐसा लगता है कोई घूम के निकल गया मेरे ऊपर से। और सिर्फ घर के बाहर रहने पर होता था, घर के भीतर इसको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती थी। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर हो जाता था घर के अंदर कदम रखते ही, घर के बाहर निकलते ही। बहरहाल चीज़ें चलती रहीं ऐसा। बाबा ढूंढा इसने, यज्ञ वगैरह कराया, घर का पवित्र कराया, सुधार कराया, अपने लिए तमाम तरह की पूजा पाठ कराई, कोई असर नहीं निकला। एक दिन इसको पता चला कि इसके खेत में आग लग गई है, लंबा नुकसान हुआ इसको। खैर
फिर घर में बैठा हुआ था, इसको खून की उल्टियां हुई। अब इसको लगा कि इसको कोई गंभीर बीमारी हो गई है। ये जांच कराने गया, अस्पताल में जांच करा रहा है, जांच में कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन और ये क्रम लगभग चल रहा है। इसे महीने में 1-2 बार खून की उल्टियां हो ही रही थी और जांच में कुछ नहीं निकल रहा था। आसपास इसके कोई ना कोई आए दिन इसके किसी दोस्त की मौत हो रही है, कहीं परिवार में मौत हो रही, कोई सुसाइड की कोशिश कर रहा है। इसके परिवार में बहुत सारे लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और इसकी जांच में भी कुछ नहीं निकल रहा। इसको खून की उल्टियां, सिर्फ खून की उल्टियां होती थी, उसके अलावा किसी तरह की अन्य परेशानी नहीं थी। ये शुद्ध खून मुंह से उल्टियां कर रहा था। खैर चलता रहा, ना कैंसर निकल रहा, ना कुछ निकल रहा। डॉक्टर भी हैरान परेशान कि आखिर ये हो क्या रहा है। ना पेट में किसी तरह की समस्या, ना कुछ, सिर्फ उल्टी होती है और खून की होती है। ना किसी प्रकार के नशे आदि कर रहा था। अस्पताल में भर्ती रहा लगभग 3 महीने। आर्थिक स्थिति पूरी तरह से कमजोर, टूट गया पूरी तरह से, दिक्कतें हुई और अस्पताल में कुछ दिन बाद खुद ही छुट्टी लेके आ गया, क्योंकि कोई जांच में कुछ निकल ही नहीं रहा था। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं निकल रही थी, सिर्फ उल्टियां होती थी खून की। तो इसको समझ आ गया कि कुछ तो इसका गड़बड़ है। फिर इसने याद किया, बाबा के पास गया, एक अघोरी के पास शमशान में। इसने जाके वहाँ अपनी सारी बात बताई। इसने बताया कि गांव की एक लड़की थी, राधा नाम था उसका, काफ़ी सुंदर थी, उसकी शादी तय हो गई थी। तो ये 3 लड़के एक दिन शराब पीते हैं, क्योंकि ये अपर कास्ट के थे और वो दलित कास्ट की थी। तो ऐसे में हुआ ये कि इन्होंने उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसका रेप किया और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद अपने ही खेत में उसको गाड़ दिया। तो फिर वो आत्मा, चूंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई थी, उसका रेप भी किया गया था, उसके साथ गलत काम किया गया था, तो वो बदला ले रही थी और ऐसे मौत का तांडव कर रही थी। अब तक लगभग 9 मौतें हो चुकी थी ऐसी, अचानक से कहीं एक्सीडेंट हो रहा था, और ये पिछले 1.5 साल के भीतर हो गया था इस घटना के। और ये बात है 2005 की। उसके बाद आया था 2007 के शुरुआती दौर में, मतलब जुलाई अगस्त के आसपास। ये जाके ये बात अघोरी को बताता है। तो पहले तो ये होता है कि इस आत्मा से मुक्ति पाई जाए, उसके बाद तो पुलिस देखेगी। तो फिर यज्ञ होता है, बाबा आते हैं, बताते हैं, तमाम तरह का रचा जाता है, पाखंड भी कह सकते हैं कुछ लोग इसे, लेकिन पूजा पाठ होती है, आत्मा को मुक्ति दिलाई जाती है, अपने पाप कर्मों के लिए माफ़ी मांगी जाती है, ऐसा होता है। और जब पूजा हो रही होती है उस वक्त पूरे गांव में जितनी औरतें होती हैं सबके ऊपर भूत सवार हो जाता है। और वो ये हाल होते हैं कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने की आवाज़ आती है। सब के सब चिल्ला रही होती हैं, गांव की सारी औरतें। उन्हें भी नहीं पता, जब बाद में होश आता है, बाद में चीज़ें सुधरती हैं, तो उन्हें भी नहीं पता होता वो क्यों चिल्ला रही थी। लगभग 40 की संख्या में औरतें इकट्ठा होती हैं और सिर्फ चिल्ला रही होती हैं बेतहासा पागलों की तरह। जब गांव में वो हवन यज्ञ हो रहा था उसके घर पर, उसके घर के बाहर आके तेजी से शोर मचाती हैं। तो इसको देखकर पूरे गांव की रूह कांप जाती है। आसपास के क्षेत्र में भी हड़कंप मच जाता है, मतलब बिल्कुल सदमा सा लग जाता है लोगों को। इसके बारे में अखबार आदि में भी छपा था, लेकिन पाखंड सोच कर लोगों ने फिर इसको ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भूत प्रेत की आत्मा ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ, तो इससे तो मुक्ति मिल गई। बाद में पुलिस को भी बताया गया कि इन्होंने हत्या की थी। फिर केस चला, 2012 में उसको सज़ा हुई, 10 साल की सज़ा दी कोर्ट ने। अभी वो सज़ा ही पा रहा है, 12 साल, मतलब 2022 में उसकी सज़ा पूरी हुई थी। अभी वो निकल के नॉर्मल लाइफ जी रहा है या क्या, ये नहीं पता, सज़ा के बाद की जानकारी नहीं मिल पाई है। तो 10 साल की इसको कोर्ट ने सज़ा दी, 4 साल केस चलने के बाद। भारतीय कानून ऐसा है कि 4 साल फिर भी केस चलाया, उसने स्वीकार लिया, चीज़ें हुई, हड्डी वगैरह भी बरामद हुई थी, डीएनए जांच हुई, लंबा प्रोसेस चला। और उस यज्ञ के बाद जाके गांव में शांति आई, वरना पूरे गांव में जो मौत का तांडव देखा उस गांव ने। गांव की सारी औरतें कुछ दिनों तक, जब वो लगभग यज्ञ चला था 30 दिन तक, उस 30 दिन के यज्ञ में गांव की औरतें इतना परेशान थी, मतलब कोई कैसी भी हरकतें कर रही, घर के बर्तन फेंक रही हैं, कोई बाहर निकल जा रही, कभी कोई नग्न घूमती मिल जा रही है, मतलब गांव का गांव पागल कर दिया था उस आत्मा ने। तो इस परेशानी को देखते हुए फिर जब यज्ञ पूरा हुआ, शांति हुई, बड़े बड़े महाराज टाइप के लोग बुलाए गए जिन्होंने पूजा की, पूरे गांव में शांति की गई। उसके बाद पुलिस केस हुआ और फिर उसको सजा हुई। तो ऐसा कुछ था ये मामला। अगर आपके पास भी ऐसी कोई
आत्मा या भूत की कहानी है तो ज़रूर हमारे साथ साझा करें। तब तक के लिए नमस्कार।